Hello friends, welcome to my channel in ECC Katara. Friends, today I will teach you science, basic science. दोस्तों, आज हम आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे और साइंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विज्ञान के बारे में, बेसिक विज्ञान के बारे में, यानी कि आज आपको विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि विज्ञान यानी कि साइंस शब्द किस भाषा की देन है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका डिफिनेशन क्या होता है और विज्ञान कितने प्रकार का होता है, उसके भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि साइंस SCIENCE साइंस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान कहते हैं। दोस्तों साइंस शब्द का जो अर्थ होता है, जो उसका मीनिंग हिंदी में होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान बराबर विधन ज्ञान बराबर विशेष ज्ञान। दोस्तों विज्ञान का मतलब ही होता है विशेष ज्ञान। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि साइंस जो इसका मीनिंग इन इंग्लिश में है, वो साइंस शब्द कहाँ से आया, किस भाषा का देन है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं साइंस यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति शायर SCIRE शायर या साइंटिया। दोस्तों साइंस शब्द की उत्पत्ति शायर या साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू नो। दोस्तों जिसका शाब्दिक अर्थ टू नो यानी कि जानना होता है, दोस्तों विज्ञान का अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शायर या साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू नो जानना होता है। यानी कि विज्ञान चाहे साइंस में हो, चाहे इंग्लिश में हो और चाहे हिंदी में हो, उसका अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान, जानना और अधिक जानकारी के लिए, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। और इसका जो डिफिनेशन होता है दोस्तों, आप लोगों ने पुराने समय में पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं दोस्तों। अथवा आप एक और भी परिभाषा में इसको जान सकेंगे कि मानव द्वारा किए गए प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों इसे आप अपने पास एक बुक और एक कॉपी, एक पेन ले रखिए ताकि आप इसको जो है हमारी जितने भी लेक्चर हैं इनको नोट सके, जिससे आपको आगे काम आए। दोस्तों विज्ञान के बारे में आप लोगों ने देखा, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है आसानी से पढ़ सकें। दोस्तों हमने बताया कि मानव द्वारा किए गए प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों जब एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और कार्य करने के बाद, प्रयोग करने के बाद जो उसका परिणाम निकलता है, जब वो उपलब्धि हासिल करता है दोस्तों, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि मानव द्वारा किए गए प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों हमने इसके बारे में पूरी जानकारी लिया, यानी कि विज्ञान, साइंस का मतलब होता है विज्ञान और विज्ञान का मतलब होता है विधन ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। और हमने आपको बताया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति शायर या साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू नो जानना होता है। यानी कि इसका जो डिफिनेशन होता है, मानव द्वारा किए
किए गए प्रयोगों प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विज्ञान जो है 3 प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों ने पढ़ा है, सही पढ़ा है दोस्तों, लेकिन ये आपको सिर्फ कक्षा 8 तक के लिए जो है उपलब्धि है दोस्तों। ये सिर्फ आप कक्षा 8 तक के लिए पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन दोस्तों जब आप क्लास 9 में इंटर करेंगे, जब आप कक्षा 9 में प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो आप जानेंगे कि विज्ञान जो है 2 प्रकार का होता है दोस्तों। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि विज्ञान जो है 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों विज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा होता है पदार्थिक विज्ञान। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया विज्ञान। और विज्ञान जो होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है पदार्थिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल साइंस। क्या कहेंगे दोस्तों? नेचुरल साइंस। और दोस्तों इसे हम कहेंगे मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है पदार्थिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस और मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान में कितने विज्ञान होते हैं और पदार्थिक विज्ञान में कितने विज्ञान होते हैं। अब दोस्तों अब इसकी शाखा जो हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा था कि विज्ञान 3 प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आपने जो ये पढ़ा था ये इसके पार्ट हैं, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के 3 पार्ट हैं। यहाँ पर आपको जो है भौतिक विज्ञान देखने को मिलेगा, भौतिक विज्ञान ये आपका हो गया, रसायन विज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जीव विज्ञान। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तीसरा है जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी। ये आपकी 3 शाखाएं होती हैं जो कि प्राकृतिक विज्ञान में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जीव विज्ञान को जूलॉजी नहीं बल्कि बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जूलॉजी भी इसका एक पार्ट है जिसे हम जंतु विज्ञान के बारे में जानेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब हम जानेंगे पदार्थिक विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस क्या है। दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अलावा और जितने भी विज्ञान आप जानते हैं, मान लीजिए जैसे सामाजिक विज्ञान दोस्तों, कृषि विज्ञान और भी जितने भी विज्ञान होते हैं दोस्तों, वो आपके जो है पदार्थिक विज्ञान में आते हैं। ये हमारा हो गया विज्ञान की शाखाएं और प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं और पदार्थिक विज्ञान की शाखाएं हो गई है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं क्या हैं, इसके डिफिनेशन क्या है, इसका शब्द कहाँ से प्रयोग हुआ है, किस भाषा की देन है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। आइए हम देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो है प्राकृतिक विज्ञान यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में जितनी भी शाखाएं हैं उनमें से जो पहला शाखा है वो हमारा है दोस्तों, पहला जो है फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि
भौतिक विज्ञान। दूसरा हमारा दोस्तों है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तीसरा हमारा दोस्तों है बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ये हमारा हो गया दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारा भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, यानी कि फिजिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फेवसिस से हुआ है। फेवसिस से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फेवसिस, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फेवसिस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ नेचर, जिसका शाब्दिक अर्थ नेचर यानी कि प्रकृति होती है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फेवसिस से हुआ है। दोस्तों फेवसिस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ नेचर यानी कि प्रकृति होता है। अब हम जानेंगे इसका डिफिनेशन क्या है। दोस्तों इसका जो डिफिनेशन है आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं उनके भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। भौतिक विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं उनके भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों जिसे फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फेवसिस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ नेचर यानी कि प्रकृति होता है। दोस्तों ये हमारा हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अलावा अब हम जानेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का डिफिनेशन क्या है, रासायनिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है। दोस्तों इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब देखिए दोस्तों केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। दोस्तों केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी, काली मिट्टी। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी होता है। ब्लैक सोइल काली मिट्टी से होता है। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिए, आप जो है एक बार फिर से देख लीजिए। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक संरचनाओं या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों रासायनिक विज्ञान जो है दोस्तों 3 प्रकार का होता है। इसको आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों।
अब हम जानेंगे कि रासायनिक विज्ञान 3 प्रकार का होता है, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक विज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। दूसरा हमारा दोस्तों होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। तीसरा हमारा होता है दोस्तों भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। दोस्तों कार्बनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कार्बनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन को हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों ये हमारा हो गया रसायन विज्ञान के प्रकार, ये हमारा हो गया रसायन विज्ञान के प्रकार। अब हम जानेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। दोस्तों इसे लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा हमारा है फिजिकल, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है दोस्तों बायोलॉजी। तीसरा जो है हमारा दोस्तों होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। दोस्तों तीसरा हमारा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है दोस्तों, ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम जानेंगे। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों जीव विज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है दोस्तों जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरा हमारा होता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। ये हमारा हो गया बॉटनी। दोस्तों ये हमारा रहा जो है आपको बेसिक साइंस, यानी कि दोस्तों आज हम आपको जो है पूरा बेसिक साइंस पढ़ा दिए हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो अपलोड होगा दोस्तों वो चैप्टर वाइज रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, यानी कि कक्षा 9 और 10 का विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, ताकि आपके पास हमारा वीडियो पहुंचे और आप जो है डेली इसको चैप्टर वाइज पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।